हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है, जिसमें आप देखेंगे आपके 2 दिन बचे हुए हैं। तो अंतिम दिनों में आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उसी के अंतर्गत ये संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, भारत के संसद के अपर हाउस को क्या कहा जाता है, आपके उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो वो आपका राज्यसभा कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपको पेट में देखने को मिलेंगे, तो इसके नज़रिए से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वही यहाँ पे अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे पूछा है, भारत के संविधान में कौन सा संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है, आपको वो बताना है। तो जो आपका अनुच्छेद 368 है वो आपकी संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। वहीं यहाँ पे संविधान 352 की बात की जाए तो आप देखेंगे जो राष्ट्रीय आपात घोषणा की जाती है वो 300 आपका 52 में है। वहीं 356 की बात यहाँ पे की जाए तो 356 में आप देखेंगे राष्ट्रपति जो शासन जो लगता है वो यह 356 में है आपका। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहीं अगर यहाँ पे आप देखेंगे आपका 300 और जो 60 है उसकी बात की जाए तो 360 में जो वित्तीय शासन है इस ये लगता है, तो आप इसे ध्यान में इस प्रकार से रख के चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की में बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 356 का संबंध आपका किससे है, आपको ये बताना है। तो ये आपका देखेंगे राष्ट्रपति शासन से है। आप इसे ध्यान में रख के सीधा सा चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप सीधा सा इसे ध्यान में रख के चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे पूछा है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपको इसमें ये बताना है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया लगती है वो उसकी अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद 61 में है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, आपको ये इसमें बताना है। तो आपके सुकुमार सेन थे। आप इस प्रकार से इसे ध्यान में रख के आगे चलेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको इसमें ये बताना है। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख के चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है, आपको ये बताना है। जो समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया आपके मकर रेखा पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। आप इसे भी ध्यान में रख के चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई किस देश के संविधान से अपनाई गई, आपको इसमें ये बताना है। तो इंग्लैंड के ये संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाई गई। आप इसे ऐसे ध्यान में रख के चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा के आपके 18 की गई, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये आपका जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1989 उसके अंतर्गत किया गया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति राष्ट्रपति किसका होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। राज्यसभा लोकसभा दिया हुआ है, आपका विधानसभा दिया है, इसमें ये आपको बताना है। जो आपका उच्च सदन होता है राज्यसभा उसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो आप देखेंगे परीक्षाओं में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।